जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम इसके फवाइद और साथ में वजीफों के बारे में भी जिक्र करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने होने का सबूत दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। सूरह फातिहा के लिए हदीस में पहली हदीस यहाँ पर मैं आपके सामने 4 हदीस रखूंगी और कुछ मफहूम भी बताऊंगी। पहली हदीस में है जो कि मुसन्नद अहमद 177 177 हदीस नंबर है इसका, जिसमें हदीस में लिखा है कि कुरान मजीद में सब सूरतों से बेहतर और अफजल सूरह अहमदुल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी सूरह फातिहा। यहाँ अहमद का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि अहमद का मतलब भी तारीफ करना है और सूरह फातिहा के अंदर भी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए बयान की गई हैं। दूसरी हदीस में मैं बयान फरमाऊंगी कि दूसरी हदीस में लिखा है जो कि 159 आयत है। दूसरी हदीस में बयान फरमाया गया है, हजरत साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि सूरह फातिहा जो है, जहाँ इसकी फजीलतें बहुत ज्यादा हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम भी इसी सूरत का किया, यानी कि ये बीमारी के लिए भी शिफा है। इसके बाद हदीस नंबर 3 में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सहाबी ने सांप के काटे हुए पर दम किया, अल्लाह के हुक्म से वो अच्छा हो गया। ये है सही मुस्लिम किताबुल अदब 2201 हदीस नंबर। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। ये सनन दवारी 445 हदीस में बयान है। एक और हदीस में आया है कि जब तुमने सूरह फातिहा और कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया तो सिवाय मौत के हर आफत से मामून हो गए। ये बहुत ही अच्छी हदीसें हैं जिससे हमें ये साबित हुआ, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में हमें बता दिया कि सूरह फातिहा बीमारी, मुसीबत और परेशानी और यहाँ तक कि जहरीले जानवर के काटने से भी महफूज अता फरमाती है। अगर आप सूरह फातिहा के साथ, जैसे कि हदीस का मफहूम है कि सूरह फातिहा के साथ कुल वल्लाहु अहद, सूरह फातिहा के बाद कुल वल्लाहु अहद पढ़ के अपने पर दम कर ले तो इंशाअल्लाह ताला हर बीमारी से, हर मुसीबत से, परेशानी से, यहाँ तक कि मौत की आफत से इलावा, मौत के अलावा तमाम मुसीबतों से आप बिल्कुल निकल जाएंगे। इसके अलावा कुछ हदीसों से हमें यह भी सुनने में आया है और साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को एक दुआ का नाम दिया, क्योंकि इसमें तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। इस सूरह में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है और जहां पर जब हम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं या हम किसी से अपना काम कहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में, आप बहुत अच्छा काम करें, क्या आप मेरा भी काम कर देंगे। इसी तरह से अल्लाह पाक की हम पहले तारीफ बयान करते हैं कि या अल्लाह तू बेशक गफूर रहीम है, तू रहीम है, करीम है, तू सबको सुनने वाला, जानने वाला है। जिस तरह तूने पहले लोगों पर रहमत अता फरमाई इसी तरह से हम पर भी रहम फरमा। तो हम तारीफ बयान करते कि अल्लाह तूने पहले लोगों पर जो रहमत अता फरमाई हम पर भी फरमा। तो हम अल्लाह ताला को बतलाते हैं, बेशक अल्लाह सब जानने और सुनने वाला है, लेकिन हम अपने मुंह से जब इकरार करते हैं तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होती। मेरी उस्ताद आलमदीन, उन्होंने मुझे यही फरमाया था कि जब भी दुआ मांगा करो तो आप जो है सूरह फातिहा लाजमी पढ़ा करो। इससे ये होगा कि आपकी दुआएं जरूर पूरी होंगी। सूरह फातिहा को मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा जाता है और फातिहा का मतलब ही तारीफ करना है, इसलिए हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। इसके फायदों में मजीद फायदे यही हैं कि अगर सूरह फातिहा को रात की तारीकी